नदी नाले भी उफान पर है। देहरादून की बात कर लेते हैं, जहां कुदरत का यहां पर रौद्र रूप देखने को मिला है और ये 6 तस्वीरें कुदरत के क्रोध काल की आपको दिखा रहे हैं। जहां देहरादून टिहरी की तस्वीर किस कदर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा विकासनगर, नैनीताल, यमुना घाटी, चमोली में क्या कुछ हालात है वो भी हम इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। रेड अलर्ट है, लिहाजा प्रशासन मुस्तैद है। नैनीताल में भारी बारिश से घरों में दरारें आ गई हैं, लोग डर के साए में जी रहे हैं। सीएम धामी मानसून के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। टिहरी में आपदा प्रभावितों को मदद पहुंचाई जा रही है। और खबर अल्मोड़ा से, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न है। उफान पर रामगंगा नदी, इसके अलावा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी। नदी किनारे घाट भी जलमग्न हुए हैं। तस्वीर आप देखिए अल्मोड़ा से यहां पर सामने आ रही। लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और किस तरीके से अल्मोड़ा में इस वक्त स्थिति है वो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। नैनीताल से लगे खूपी गांव में सैकड़ों परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। तलाहटी में कटाव की वजह से मकानों में दरार पड़ गई है। लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर एडीएम ने गांव का दौरा किया। देखिए, जो नए नए मकान बने हैं उनमें तक दरारें आ चुकी हैं। में जब बारिश होती है तो हमको नींद नहीं आती है रात भर। खूपी गांव के लोग डर के साए में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। छतों में, दीवारों में, बीमों में, यहाँ तक कि जमीन में भी दरारें पड़ चुकी हैं। लगातार भूस्खलन की वजह से नैनीताल के आसपास की पहाड़ियाँ कमजोर पड़ चुकी हैं। लगातार कटाव की वजह से मकानों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। 7-10 साल मकान टूटते जा रहे हैं। काफी दरारें, मकानों के जो पिलर हैं वो मतलब तिरछे हो गए हैं। मतलब कभी भी अगर ऐसी आपदा दोबारा आती है तो शायद पूरा गांव ही नीचे को चले जाए। में जब बारिश होती है तो हमको नींद नहीं आती है रात भर, डर के मारे कि कहीं मकान ना धंस जाए। कई जमीनें लोगों की बह गई हैं और मकानों में दरार पड़ गई है। कुछ लोगों को तो अपने घर छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा है। तो कई परेशानियां यहाँ पे उठानी पड़ रही है और अब तो समय इतना हो गया है कि शासन प्रशासन अब जाकर के हमारी पूरी मदद कर रहा है। जल्दी हमारी समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के दिनों में खूपी गांव के नीचे बहने वाले पाइंस नाले में बहाव तेज हो जाता है, जिससे गांव के नीचे भूकटाव की स्थिति पैदा हो जाती है। करीब 1.5 किलोमीटर की परिधि में बसे इस छोटे से गाँव में ज्यादातर लोगों के पुश्तैनी मकान हैं। भूकटाव की वजह से गांव का पहाड़ धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर एडीएम ने प्रभावित गांव का दौरा किया। अभी हम लोग जब भ्रमण किया पूरे गांव का तो कई मकान कुछ बैठ गए हैं, कुछ में दरारें नई भी हैं, कुछ पुरानी दरारें भी वहाँ दिखाई दे रही हैं। और जो मकान बिल्कुल खतरे की स्थिति में थे, कुछ मकान जो हमको लग रहा था वहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे जो माहौल सामी है उनको खाली करने का भी बता दिया गया है। उनसे भी कहा गया कि आप वहाँ से सुरक्षित स्थान चले जाएंगे। और तत्कालिक तौर से हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वो उसका एस्टीमेट तात्कालिक रूप से क्या इसका रोकथाम कैसे हो सकती है उसका एस्टीमेट बनाकर प्रस्तुत करेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 10 साल पहले भी आपदा के बाद सिंचाई विभाग ने पाइंस नाले के रिपेयर का काम शुरू किया था। अब एक बार फिर एडीएम ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए हैं, पर सवाल है कि दरकते पहाड़ों में क्या ग्रामीणों को इन रिपेयर से परमानेंट सहायता मिल जाएगी। 3 न्यूज स्टेट। पहाड़ में हो रही मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी है, जिसमें नैनीताल जिले को खासा नुकसान पहुंचा है। हल्द्वानी रामनगर स्टेट हाईवे के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बह गया, लिहाजा यातायात ठप है और लोगों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी टीम क्षतिग्रस्त जगह पर वैली ब्रिज बनाने का प्लान भी कर रही है। देखिए, वैकल्पिक छोटे वाहनों के लिए तो यहाँ पर एक डाइवर्जन है ऑलरेडी, जो चकलुआ निहाल पुल से स्टार्ट होकर करीब 1 किलोमीटर लंबाई में इसी के थोड़ा सा आगे मिल जाता है। तो छोटे वाहनों की आवाजाही तो बनी हुई है, परंतु बड़े वाहनों बसों के संचालन में अभी फिलहाल आवाजाही ठप हो गई है।
और खबर कर्णप्रयाग से है। यहां बीते 5 दिन लापता 2 लोगों का सुराग नहीं लग पाया। पिंड नदी के किनारे भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। कल प्रशासन ने बगोली क्षेत्र में पहाड़ी से आए मलबे पर तलाशी अभियान चलाया। 26 जुलाई से लापता वाहन और 2 लोगों की अभी तक कोई खोज खबर नहीं लगी है। और अब बात कांवड़ यात्रा को लेकर के। दरअसल धर्म नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। कांवड़ मेले में ताबड़तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि भीड़ से यातायात भी प्रभावित हुआ है। जाम से परेशान लोग नजर आए हैं। हरिद्वार पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज इसका जारी किया है। देखिए भीड़ से यातायात किस कदर प्रभावित नजर आई है। कांवड़ यात्रा इसको लेकर के क्रेज रहता है और ये तस्वीरें बयां कर रही है किस कदर यहाँ पर हालात उत्पन्न हुए हैं और धर्म नगरी में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए जो कांवड़िए हैं भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। जो संख्या दर है वो लगातार बढ़ रही है। और यार रुकेंगे बहुत